बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू के कत्ल से मुतल्लिक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि मकतूला सारा का पोस्टमार्टम आखिर क्यों नाकाम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्यों पता चल नहीं पाया कि मकतूला की मौत की वजह क्या बनी है, और सारा की अब मौत की वजूहात को जानने के लिए जो मुतलका मेडिकल बोर्ड है, उसके जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या बड़ा फ़ैसला किया है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुबैना कातिल शाहनवाज़ अमीर की जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, ये तस्वीर कहाँ की है, कब की है, और इसी मामले से जुड़ी कुछ और ख़बरें भी हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बड़ा ही दबंग किस्म का खिताब किया है, इस खिताब पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉलोअप स्टोरी है अयाज़ अमीर की बहू मकतूला सारा से मुतल्लिक, वो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो मुबैना कातिल हैं उन्हें तो पुलिस ने शाहनवाज़ अमीर को गिरफ़्तार कर लिया था, उससे इन्वेस्टिगेशन जारी है, और मौका वारदात से कत्ल के क्राइम सीन से, यानी जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो फ्रांसिक लैब के हुकाम थे, उन्होंने शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन पुलिस की जानिब से मकतूला की जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया था, और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि सारा के सर पे, माथे पे और बाजुओं पर ज़ख़म के निशानात थे। यानी जो हमने ख़बर आपके साथ शेयर की थी और जो इन्फॉर्मेशन अपना सामने आई थी, उसमें यही था कि उसके सर पे, सारा के सर के ऊपर जो है जो डंबल होता है, जो जिम में मुख्तलिफ लोग जो जिम करने के लिए जाते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो डंबल के जो है वो वार किए गए थे सारा के सर के ऊपर। तो वो भी लिखा गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सर के ऊपर भी ज़ख़म के निशानात थे, माथे के ऊपर भी थे, और बाजुओं पर भी ज़ख़म के निशानात का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है। और ग़ालिबन बाजुओं के ऊपर ज़ख़म के निशानात, ज़ाहिर सी बात है जब मज़म्मत की होगी, उसके साथ जब ये जुल्म मुबैना कातिल कर रहा होगा, तो ये मज़म्मत की वजह से उनके बाजुओं पर भी जो है ज़ख़म के निशानात आए होंगे। और उनके एक्सरे भी किए गए हैं मकतूला सारा के, उसमें कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि उसके जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई थी। और साथ में ये कहा गया है कि जो डेड बॉडी है सारा की, वो सर्द खाने में रख दी गई है, और मकतूला के वालदैन के साथ कनाडा में रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। और अगर वालदैन के साथ फ़ौरी तौर पे रब्ता हो गया, जो कि अब तक नहीं हुआ, ऐसी कोई ख़बर सामने नहीं आई, तो अगर ये रब्ता हो गया तो ये जो मुकदमा है इस लर्ज़ा खेज़ वारदात के कत्ल के इस केस की, तो उनके वालदैन की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा उनकी मदीयत में। लेकिन अगर वालदैन के साथ फ़ौरी तौर पर रब्ता ना हो सका, तो फिर ये मुकदमा जो है कत्ल का, वो पुलिस की मदीयत में जो है वो दर्ज किया जाएगा। और इस मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम में ये वजह पता नहीं चल पाई कि सारा के कत्ल की मौत की रीज़न क्या थी। तो अब उसकी इस डेथ की काज को जानने के लिए फ़ैसला ये किया गया है मुतलका मेडिकल बोर्ड की जानिब से कि फ़ॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाएगा। और फ़ॉरेंसिक टेस्ट के लिए मकतूला सारा के जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें जिगर है, फेफड़े है, तिली है, मैदे के सैंपल्स लेके जो है वो पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब को जो है वो भिजवाए जाएंगे। ये ख़बर जो है वो सामने आई है। और इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट, यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें ये भी सामने आया है कि जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन मुबैना कातिल शाहनवाज़ अमीर की करवाई गई है, उसमें यह भी सामने आया है कि जब ये कत्ल का वाक़या हुआ, जो कातिल है वो नशे में धुत नहीं था। हालांकि जो ख़बरें सामने आई, जो करीबी दोस्तों ने बताया, करीबी ताल्लुक़दारों ने बताया कि वो बड़ा ही सवेर किस्म का, यानी बड़ा ही क्रोनिक किस्म का जो है वो ड्रग एडिक्टेड था। लेकिन इस वारदात से मुतल्लिक जो मेडिकल रिपोर्ट है मुलज़म की, उसमें ऐसी कोई जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई कि मुलज़म ने जब ये कत्ल किया, कत्ल की ये लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई, तब मुलज़म जो है किसी किस्म के नशे में धुत नहीं था। और दो और चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो जो ख़ातून है अपना मकतूला सारा, उससे मुतल्लिक ये ख़बर सामने आई है कि उन्हें किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था। बड़े शौक़ के साथ वो किताबें ख़रीदती थी, किताबों को पढ़ती थी। और जो उनके शौहर हैं मुबैना कातिल शाहनवाज़ अमीर, उनसे मुतल्लिक ये पता चला है कि आजकल जो हालात थे उनके, वो बड़ी माशी तंगी का शिकार थे, और माशी कंस्ट्रेंट की वजह से उन्होंने जो है वो सस्ता नशा जो है वो ख़रीदना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँची है जो अपना सारा के कत्ल से मुतल्लिक़, वो हमने आपके साथ पास ऑन की। अब कुछ और भी ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लें। एक ख़बर नाज़रीन है चौधरी निसार साहब से मुतल्लिक़। अब चौधरी निसार साहब से मुतल्लिक़ जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, आप उनके यूट्यूब के चैनल को जब जाके खोलेंगे, देखेंगे उनकी टाइमलाइन पे, तो पता नहीं कितनी मरतबा वो ख़बर दे चुके हैं कि चौधरी निसार ने पीटीआई में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। ऐसी बहुत सारी ख़बरें सामने आईं, लेकिन अब जो ख़बर सामने आई है उसमें ये कहा गया है, तारिक अज़ीज़ साहब की ख़बर है, रोज़नामा दुनिया में वो लिखते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि चौधरी निसार ने आज़ाद ग्रुप के क़याम के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। और इस हवाले से फ़ैसला यह किया है चौधरी निसार ने कि उनके जो हम ख्याल रहनुमा हैं, जो चौधरी निसार साहब समझते हैं कि जो उनकी सोच है, उनकी सोच के करीब तर हैं, वही सोचते हैं या उन जैसी सोच है दीगर सियासतदानों की, उनके साथ जो है वो चौधरी निसार रब्ता कर रहे हैं ताकि वो भी मुतल्लिका सियासी जमातों को छोड़ के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें, और जब आइंदा इलेक्शन हो तो आज़ाद हैसियत में एक वर्किंग ग्रुप बना के, एक आज़ाद लोगों का ग्रुप बना के जो अपना एक प्रेशर जो है वो ग्रुप बनाया जाए। इस सिलसिले में मज़ीद भी ख़बर ये सामने आई है जो तारिक अज़ीज़ साहब ने लिखा है कि जनूबी पंजाब में रिसेंट पास में जो जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद की जो सुलह हुई है और वहाँ पर जो एक नई सियासी पार्टी बनाने के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, तो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया है तारिक अज़ीज़ साहब ने अपनी ख़बर में ज़राए से कोट करके दावा करके कि हो सकता है कि जब भी इलेक्शन हो तो जो जनूबी पंजाब महाज के हवाले से जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद की कोशिशें हैं जो वहाँ पर वो करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद चौधरी निसार का जो आज़ाद लोगों का ग्रुप होगा, हम ख्याल लोगों का, उनकी जो है वो एक अलाइंस बन सकती है जनूबी पंजाब के इस महाज के साथ, जिसको लीड करेंगे जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद। और साथ में तारिक अज़ीज़ साहब अपनी ख़बर में ये भी लिखते हैं कि इस सिलसिले में चौधरी निसार ने अपने हलके में एक दफ्तर भी कायम कर दिया है। हलके की सियासत को ज़िंदा करने के लिए दोबारा से सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं और हफ्ते में 4 दिन वो अपने दफ्तर में मौजूद रहते हैं ताकि लोग आएँ और उनके साथ मुलाकात करें, सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो। अब अख्तर मिनल्ला साहब की तकरीर पर जाने से पहले, ख़िताब पर जाने से पहले, अमेरिका में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यहाँ पाकिस्तान से 2 खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं। एक खुशखबरी ये सुनाई गई है कि IMF के साथ जो पैकेज साइन हुआ है पाकिस्तान का, उसकी जो शराइत तय हुई थी, उन शराइत में नरमी के लिए जो है वो IMF की जो MD हैं उन्होंने अमानदगी का, रज़ामंदी का इजहार कर दिया है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है कि अगर IMF की जो शराइत हैं उसमें अगर नरमी होती है तो अल्टीमेटली जो फ़ायदा पहुँचेगा वो पाकिस्तान के 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम को पहुँचेगा। और दूसरी खुशखबरी उन्हें ये सुनाई गई है कि एहतसाब अदालत में जो शहबाज शरीफ साहब का केस है, उसमें एहतसाब अदालत ने उन्हें मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना जो है वो, उनकी इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी उससे एक्सेप्ट कर लिया है। अब जल्दी के साथ जो चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने आज इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दबंग खिताब किया है, उसका कुछ झलकियाँ जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये मैंने निकाली हैं। इसमें नाज़रीन आप सुनते जाएँ कि अख्तर मिनल्ला साहब कहते क्या हैं। वो कहते हैं कि अमन व अमान के क़याम में अदलिया का किरदार बेहतर करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस से मुशावरत की। बतौर इदारा हाई कोर्ट में भी कमी व कोताही होगी। अदलिया ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मुंतखब सियासी नुमाइंदगान को नाहिल भी किया। तारीख़ अच्छे और बुरे तमाम फ़ैसलों को याद रखेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी अदलिया अपनी गलतियों को ना दोहराए। यानी वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी अदलिया से गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों को अब आगे चल के नहीं दोहराना चाहिए। और आगे वो चल के कहते हैं कि बहुत से लोग अदलिया को ताकतवर हलकों में शुमार करते हैं। ताकत ज़ाती मकासद के नहीं, अदलिया की ये ताकत ज़ाती मकासद के नहीं बल्कि अवामी मफाद के लिए होती है। यानी अदलिया का ये जो अख्तियार है, जो ताकत है, अख्तर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आगे चल के वो कहते हैं कि मुतअद्दिद केसेस में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। यानी आला अदालतों ने जो फ़ैसले दिए उससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। अदलिया के फ़ैसले सियासत से हट कर होने चाहिए। तमाम जजेस आइन और अपने हल्फ की पासदारी करें तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अदलिया में तकसीम नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये एतराफ़ कर रहा है कि अदलिया में तकसीम मौजूद है। और आगे चल के चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ये कहते हैं कि अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ है। अदलिया की कारकर्दगी पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेहतरी लाने के लिए अवामी राय लेने का आगाज़ किया है। एक सिविल जज सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक जो है वो काम करता है। एग्जेक्टिव अपना काम बेहतर करें तो अदलिया को सियासी मामलात में
मुदाखलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए एग्जेक्टिव समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और आगे बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं कि आइन पर हल्फ उठाकर मार्शल के नफाज को जायज़ करार देने के फैसले दिए गए अदलिया की जानिब से। अदलिया ने जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ ऐसा फैसला दिया जिसे कभी अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाता। पार्लियामेंट और इंतज़ामिया मुनक़सम हो सकते हैं, यानी जो पार्लियामेंट है, जो इंतज़ामिया है, उसमें तकसीम हो सकती है, लेकिन अदलिया मुनक़सम नहीं हो सकती। अदालतों को इस अंदाज से फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये अतर मिनल्ला साहब का खिताब है। और अब से कुछ देर के बाद जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब भी खिताब करेंगे और कल भी ये इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। इस हवाले से भी आपको अपडेट जो है वो करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।